हाँ अब देखो, बहुत बढ़िया। पहला सवाल आया 9 और 25 का मध्यानुपाती मिडिल रेशो ज्ञात कीजिए। हाँ या ना? अरे क्लियर है? सब लोग सामने देखें, बीच का निकालना है। ये रहा 9, ये रहा 25। क्लियर है? ये 9 है, ये 25 है। हमें बीच का निकालना है, मध्य निकालना है। अगर कोई कहता पहला निकालो तो हम कहते यहां पहला, कोई कहता नहीं मध्य का निकालो तो यहां, कोई कहता तीसरा निकालो तो यहां। सही है? अच्छा, जो हमें पता नहीं होता उसे क्या मानते हैं? एक्स। क्या मानते हैं? पक्का? अब हमें मध्यानुपात नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि मध्यानुपात क्या है? एक्स। मान लिया? कितने लोग हो गए? मजा नहीं आया यार। हो गए? 3 लोग हो गए। जब 3 लोग हो जाते हैं और मध्यन पहला अनुपात दूसरा अनुपात, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? अब क्या करें? अब देखें, पहले के बटे दूसरा बराबर दूसरे के बटे तीसरा। पक्का? अरे क्लियर है? क्या कहा हमने? क्लियर है? अरे क्लियर है? अब जब हमारे पास कोई रास्ता ना बचे तो हमने आपको बेसिक में क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है? भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। आपको हमने ये पढ़ाया है और हमने ये भी बताया है कि जितने बार गुणा उतने की घात, तो हम कह देते हैं x का गुणा x से x स्क्वायर। सही है? 25 का गुणा 9 से, बोलो यार। अरे क्लियर है? अब हमें वैल्यू काय की चाहिए? सुनाई नहीं दिया? हमने कल आपको पढ़ाया था, यदि धन वाली संख्या उस तरफ जाए तो ऋण की, ऋण वाली आए तो धन की। ऐसे ही अगर वर्ग उस तरफ चला जाए, ये वर्ग हटा दें तो वर्गमूल बन जाता है। क्या बन जाता है? आप अभी हाल हमने आपको वर्गमूल नहीं पढ़ाया नई क्लास में। आप चाहें तो 1 में वर्गमूल का अध्याय डाला है, देख लीजिएगा, नहीं तो आगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। तो 225 का वर्गमूल होता है 15। सुनाई नहीं दिया? सो x बराबर क्या आ गया? सुनाई नहीं दिया? ओके, अभी 2-3 अध्याय के बाद हम आपको वर्गमूल का अध्याय पढ़ाएंगे। तो x बराबर क्या आ गया? तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, अगला सवाल। अगला देखिए, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड रेशो। सुन रहे हो? आपको तीसरा रेशो बताना है। हमें जो पता नहीं उसे हम x मान लेते हैं। अब आपको बताना क्या है? तीसरा। तो हम कहां मानेंगे? यहां नहीं मानेंगे? अरे जो पता ना हो उसे हम x मानते हैं। अरे कहां माने? बीच का कहा होता तो बीच में मानते, पहला कहा होता तो पहले मानते। सही है? हमने कहा माना? तीसरा। ओके, अरे क्लियर है? तो अब हम कहते हैं कि पहले के बटे दूसरा बराबर दूसरे के बटे तीसरा। सही है? पक्का? जब तक हमारा सवाल ना हो जाए आप लोग लिखा मत करिए। अब देखें, हमारे पास जब कुछ नहीं बचता तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? यानी इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। 12 का गुणा x में होगा, आएगा 12x। नहीं आएगा? हमने गुणा करना नहीं सिखाया। एक ABCD यानी अल्फाबेट्स और एक संख्या का गुणा होता है तो ऐसा लिखा जाता है 12x। अब 30 का गुणा काय में करेंगे? अरे करना हो तो ठीक, नहीं तो लिख दो 30 गुणे 30। हाँ ना? अब वैल्यू काय की चाहिए? अभी लिखा है 12x। क्या लिखा है? हमें वैल्यू काय की चाहिए? तो अभी 12 काय में है?
अभी 12 गुणा में है कि नहीं है? काय में जाएगा? गुणा का उल्टा भाग। तो हम यहां से उठाते हैं तो हम x को छोड़ देते हैं यही, और यहां लिखा है 30 गुणे 30, और ये भाग में आ गए 12। क्या आ गए? सुनाई नहीं दिया? अब सवाल काय में है? तो संख्या ऊपर नीचे की कहीं से भी, अरे क्लियर है? 3 का हमने कहा 10 बार, 3 चौके 12। अब क्या ये दोनों कट रहे? 2 दूनी 4, 2 पंचे, इसको काट दो 10। अब ये दोनों कट रहे, 2 एकम 2, 2 का 15 बार, 15 पौने। अरे क्लियर है? तो तृतीय अनुपाती क्या आएगा? सुनाई नहीं दिया भैया? ये अध्ययन हम स्लो चला रहे हैं क्योंकि पहला लेसन है, सुन रहे हो? इसके बाद स्पीड। अब देखिए 6, 5 और 12 क्या लिखा? अभी कोई पेन नहीं चलाएगा, आपसे कहा गया है 6, 5 और 12। क्या कहा गया? का चतुर्थ अनुपाती बताना है, फोर्थ रेशो बताना है। क्या बताना है? अरे क्लियर है? फोर्थ कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। अगर कहा होता पहला बताओ तो यहां मिलेगा, द्वितीय कहा होता तो नहीं बनेगा, तृतीय कहा होता तो अरे पहला दूसरा तीसरा यहां मिल जाता। लेकिन हमसे क्या कहा गया? बोलो यार। चौथा कहा है? चतुर्थ कहा है? चतुर्थ यानी चौथा। हम चौथा अनुपात मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? अब कितने लोग हो गए? आवाजें नहीं आ रही। कितने हो गए? 4 में क्या करते हैं? पहले के बटे दूसरा बराबर तीसरे के बटे नहीं करते हैं? पक्का? तो हमने कहा 6/5 बराबर 12/x। पक्का? अब नहीं बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। हमने कहा 6 का गुणा कहां? पक्का? कितने हो गए? सुनाई नहीं दिया? ओके। 6x इज इक्वल टू, आप कर दो 60 या फिर लिख दो 12 गुणे 5। वैल्यू काय की चाहिए? 6 अभी काय में है? काय में आएगा? नहीं आएगा। कर दीजिए भाग में। ये 6 नीचे आ गए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। नहीं बनेगा। आगे अब देखना जरा 8, ये सवाल नंबर है एक्चुअली। ये देखें 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपात, प्रथम यानी फर्स्ट, हाँ या ना? फर्स्ट कहां मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे क्लियर है? x/8 बराबर 5/दशमलव अलग, नियम अनुसार दशमलव का एक अंक बाद दशमलव, फाइनली हो गए 50। कितने हो गए? अब 50/25। क्या कहा? पक्का? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2/1। अब वैल्यू काय की चाहिए? हमें सुनाई नहीं दिया। चाहिए है? x को यहीं छोड़ दें, 8 को उस तरफ ले जाएं। 8 अभी काय में है? मजा नहीं आया। 8 अभी भाग में है, काय में जाएगा? काय में भेज दो। x बराबर 2 गुणे 8/1, 8 दूनी 16, 16/1 इन द सेंस 16। कोई डाउट? आगे आपको बिल्कुल नहीं डरना है दशमलव से।
कोई कहे 2.2, अब ऐसा नहीं कह रहे सर दशमलव आ गया, अरे दशमलव हटाते आता है हमसे, आ जाए 2 दशमलव। क्या लिखा? 6 क्वेश्चन मार्क। तो जहां पता नहीं वहां आवाज नहीं आ रही। तो क्या यहां पर 6:x समानुपात 5:35 नहीं बनने वाला? इसका मतलब है बराबर। इसका मतलब क्या है? 6/x बराबर, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, ये दोनों कट ही रहे ना, कर ही दो। 1/7 पक्का। जब कोई रास्ता ना बचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब प्रश्न ये आता है किसका पहले करें? तो जिसका पहले मन हो उसका कर दो। चाहे आप 7×42 पहले कर दो, चाहे x का गुणा 1 में, अब 1 का बार करोगे तो 1 सही आएगा। तो हमने कहा x बराबर 7×42 नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलो अगला सवाल आपको करना है। अब देखो, रुको जरा, कई सारे लड़के लड़कियां डरने लगते हैं, सर दशमलव आ गया। ये देखना 0.2, अब चतुर्थ चाहिए ना, तो यहां कहीं मिलेगा बटे 0.12 बराबर 0.3/x। ओके। अब एक काम करो, पहली बात तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लो। सो अपन एक काम करते हैं, हम कहते रहे x गुणित 0.2 बराबर 0.3 गुणित 0.12। सही? वैल्यू क्या की चाहिए? सो हमने इस 0.2 को उठाया, ये अभी काय में है? गुणांक। काय में है? अगर ये अभी गुणा में है तो काय में जाएगा? अरे क्लियर है? तो ये भाग में चला गया और यहां क्या आ गया? 0.2। बस कुछ नहीं करना, दशमलव अलग, सो गुणे 10, दशमलव अलग गुणे 10 गुणे 100। और अब जो दशमलव अलग, सो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 अलग, सो 0 की कोई वैल्यू नहीं, दशमलव अलग, सो अब 0 की कोई वैल्यू। हाँ या ना? अब देखो, ये 10 से ये 10 काट दो, क्योंकि ऊपर वाला सवाल भी पूरा गुणा में है, नीचे वाला सवाल भी पूरा गुणा में। ये 10 एक बार, ये 10 एक बार, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6×3 18 बटे 100, 1 और 1 2, 0.18 नहीं बनेगा। बोलो यार, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? अच्छा, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती, जल्दी करिए। अगला मध्य अनुपाती 1 करते रहिएगा। अच्छा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से, जल्दी करिए। 3:5 बराबर 21 अनुपात, करिए जल्दी करिए। आपने किया होगा 3/5 बराबर 21/x, x का 3 से हो गया होगा। हाँ या ना? नहीं बना। अब ये बताओ, यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं तो क्या है ना? कितने लोग हो गए? हो गए। ये समानुपात का निशान लगा, इसका मतलब क्या है? बराबर। क्या है कि नहीं है? तो हमने कहा 3/5 बराबर 21/x। कोई डाउट है? अब जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा x के साथ, क्या हो गया? बराबर 5 का गुणा कैसे? 21 गुणित कितने? 5। हाँ या ना? अब हमें वैल्यू काय की चाहिए? अभी 3 काय में है, हमें आवाज नहीं आ रही। ओके, 3 काय में है, काय में जाएगा? नहीं आएगा, तो ये 3 नीचे आ जाएगा।
3 एकम 3, 3 7 दे, क्योंकि तो सवाल काय में है और गुणा में ऊपर नीचे की संख्या कहीं से भी पक्का। क्या दिक्कत हुई है? हाँ, खिंच के बैठो। इस सवाल के बाद एक चीज हम आपको बताने वाले हैं। 1.2 बटे 3.5 बराबर x बटे 14। x है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ 3.5 बराबर 1.2 गुणे 14। सही है। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? है ना। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? अरे क्लियर है। अगर हमें वैल्यू चाहिए x की तो हम कहेंगे 1.2 गुणे 14 बटे 3.5। ओके। अब नीचे का दशमलव कहां अलग करना है? ऊपर। गुणित कितने हो गए? 10। दशमलव अलग। यहां कितने हो गए? 10। 10 से 10, क्योंकि पूरा सवाल काय में है? गुणांक। हाँ या ना? अब देखिए, हम 7 दूनी 14, 7 पौना 3। सही है। 12 दूनी 24, और कुछ तो नहीं बचा। 24 बटे 5। 24 में काय का भाग दे दो? भाग देना सिखाया है, 2 भाग। अब जरा हमारी बात सुनो, खिंच के बैठो आप। हम जो अब आपको बताने वाले हैं वो चीज आपके सक्सेस से जुड़ी है, आपकी क्लास से नहीं। बस आपका गिनती के हम 3 मिनट लेंगे, हम 3 मिनट में आपको सार बता देंगे। अब बताइए अगला सवाल। दशमलव से डरोगे तो नहीं? करो जल्दी। 4.5 बटे x करो। 4.5 कितना आया? नहीं आया। चलिए मैडम, आप लोगों से नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। बट आपसे नहीं बन रहा। हाँ, आप लोगों में बन रहा है। देखो, आप बेस समझो, आपको जहां क्वेश्चन मार्क लगा है, देखिए कल से थोड़ी सी तैयारी हम और तेज करा देंगे। सुनिए जरा। क्या आया? बेटा किसी से ना बन रहा हो तो बताओ। ये देखो आप, 7.1 बटे x बराबर 14.2 बटे 2.8। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 14.2 गुणित x। हाँ या ना? इसके साथ गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन का है क्रॉस मल्टीप्लाई का। नीचे का गुणा ऊपर से, ऊपर का गुणा नीचे। पक्का? बराबर हम क्या करेंगे? 7.1 गुणे 2.8। वैल्यू क्या की चाहिए? ये कहां आएगा? तो ये आएगा 14.2। बस कुछ नहीं करना, 1 0 1 0, यहां 1 0 1 0 से 1 0 नहीं बनेगा। चलिए अब देखो तीसरा समानुपाती कौन सा है, जल्दी देखो। जल्दी करो। अरे यार, सब लोग यहां देखो। छोड़ दो, छोड़ दो। इसलिए पहला अध्याय बिल्कुल आराम से करो। देखना जरा। 0.8 का तीसरा कहां आएगा? यहां 0.2 बराबर 0.2 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने 0.8 गुणित कितने? x बराबर 0.2 गुणित 0.2। हाँ या ना? वैल्यू किसकी चाहिए? तो ये 0.8 कहां आएगा? नहीं आएगा।
जे आ गए 0.8, गुणित हो गए 10, गुणित हो गए 10, गुणित 10। समझ गए काय के हो गए? काय के दशमलव अलग, दशमलव अलग तो जीरो की वैल्यू, ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं। 1 10 से 1 10 का हो गए, हाँ या ना? 2 दूनी, अरे क्लियर है? और यदि ये नहीं काटना हो तो अब देखो 2 दूनी 4, अगर ऐसा हो भी गया देखो आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/20 आ गया 1/20। अब मान के चलिए आपको पता नहीं था फिर भी 1/20 आ गया है, हाँ या ना? पक्का? अब से अपन एक काम करेंगे, सुबह से ही 3 घंटे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि एक विषय की थकान आने के बाद दूसरा विषय आप लोग कवर नहीं कर पाते। तो अपन क्या करेंगे, कल क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स, हाँ ना? कल और परसों दोनों दिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अगले आने वाले 3 दिन क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। ओके, चलिए याद है 1/20 आ गया। अब 5 मिनट जोर से तो बोल दो। ओके, कितना आ गया? एक काम करो, 1/20 को क्या हम यहां पर ऐसा हल कर सकते हैं? 1/2, जो 1 में 2 का भाग 0.5 बटे कितने हैं? 10। कितने हैं? ये दशमलव अलग किया, 100 हो गए, 1 और 1 2, 0.05 नहीं बनेगा।